जहां पंचायत चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। एक साथ पंचायत चुनाव के नतीजे जारी होंगे। ओबीसी आरक्षित सीटों को छोड़कर बाकी पर मतदान होगा। सभी सीटों के नतीजे एक साथ जारी होंगे। आयोग दोबारा मतगणना और नतीजे घोषित करेगा और उसकी तारीख भी घोषित करेगा। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त पंचायत चुनाव से जुड़ी आपको बता रहे हैं। एक साथ पंचायत चुनाव के नतीजे जारी होंगे। ओबीसी आरक्षित सीटों को छोड़कर बाकी पर मतदान होगा, तो सभी सीटों के नतीजे एक साथ जारी होंगे। और अधिक जानकारी लेंगे। आकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, क्या जानकारी मिल रही है? पंचायत चुनाव को लेकर एक साथ नतीजे जारी होने की बात सामने आई है। बिल्कुल प्रेरणा, काफी समय से पंचायत चुनाव को लेकर पशुपेश की स्थिति है और अभी तक जो बात सामने आई है, ओबीसी के लिए आरक्षित जो सीटें हैं, चाहे वो किसी भी पद के लिए हो, सरपंच, पंच और जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी वर्गों के लिए जो मतदान की प्रक्रिया है वो नहीं की जाएगी। यानी कि ओबीसी आरक्षित सीटों पर मतदान नहीं होगा, जबकि अन्य जो सीटें हैं वहां पर नियत समय में, यानी कि जो तारीख राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की गई है, उन तारीखों पर चुनाव होंगे। साथ ही एक बड़ा निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग ने यह लिया है कि जो मतगणना होनी है, उस निर्वाचन प्रक्रिया आज जारी होंगे। यानी ओबीसी के चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद दोनों ही चुनावों के परिणामों की एक साथ घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। फिलहाल जो तारीखें ऐलान की गई थी मतगणना को लेकर और उसके परिणाम को लेकर, यानी कि निर्वाचन के परिणाम को लेकर, उसको लेकर अलग से तारीख, अलग से समय और उसकी निर्देश राज्य निर्वाचन की ओर से दोबारा जारी की जाएगी। फिलहाल यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह समझना होगा कि जो ओबीसी रिजर्व सीटें थी उसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है, जो याचिका आकाश, लेकिन अगर एक साथ नतीजे जारी होंगे, क्योंकि अभी ओबीसी जो सीटें हैं उनको छोड़कर मतदान कराए जाएंगे, तो काफी लंबा समय हो जाएगा, विलंब काफी ज्यादा होगा नामों का और घोषणा का परिणाम के। बिल्कुल, परिणामों की घोषणा में देरी जरूर होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने निर्देश में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि जो परिणाम जिस दिन मतदान होगा, उन मतपत्रों को, चाहे वो ईवीएम मशीन से मतदान किया गया हो या फिर अन्य माध्यमों से, उसे सीलबंद पेटी में कैद रखा जाएगा। और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि देरी होगी और हो सकती है, क्योंकि जब दोबारा ओबीसी के लिए चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि ओबीसी को लेकर पेच फंसा हुआ है, आरक्षण की मांग की जा रही है कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाए और आरक्षण के अनुसार ही चुनाव कराया जाए। और जब ओबीसी के साथ ओबीसी का चुनाव हो जाएगा, जो सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित हैं, तो दोनों चुनाव परिणामों को एक साथ घोषित किया जाएगा। तो फिलहाल ओबीसी के लिए जो चुनाव होने हैं, उनकी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। तो ऐसे में वो चुनाव कब होंगे, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि दोनों के जब परिणाम एक साथ आएंगे तो निश्चित तौर पर परिणामों में देरी होगी, क्योंकि अभी तक जिन तारीखों का ऐलान परिणामों के लिए हुआ था, उनमें परिणामों की घोषणा नहीं की जाएगी। यह बात राज्य निर्वाचन आयोग ने खुद स्पष्ट कर दी है। आकाश, एक और सवाल, क्योंकि बीते दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद यह ऐलान किया था कि पंचायत चुनावों को ओबीसी वर्ग के साथ कराया जाएगा, यानी कि जो ओबीसी आरक्षण है वो दिया जाएगा और उसके साथ सभी के पंचायत चुनाव साथ में कराए जाएंगे। क्या हुआ, क्या कहना है सरकार का? क्या कोई याचिका लगाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट में? क्योंकि जल्द सुनवाई करनी होगी, अब तो प्रक्रिया शुरू हो गई है, इतना बड़ा फैसला आ गया है। अब देखिए, राज्य सरकार ने प्रेरणा पहले ही अपनी मंशा साफ कर चुकी है कि हम कोर्ट जा रहे हैं, और सिर्फ राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार भी इसमें इन्वॉल्वड है। आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुद कहा कि राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार भी इस पर विचार करे, हम कोर्ट जाएंगे। सदन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं और यह भी कहा है कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होने हैं उनमें ओबीसी को आरक्षण मिले और आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव कराए जाएं। सरकार ने यह मंशा अपनी कल सदन में अध्यक्ष के सामने, विपक्ष के सामने साफ की है। इसके बाद विपक्ष के नेता कमलनाथ ने भरे सदन में मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया, क्योंकि सदन के नेता हैं मुख्यमंत्री। और ये क्योंकि कांग्रेस की भी मांग थी कि सरकार कोर्ट जाए और कांग्रेस भी कोर्ट जाएगी, तो दोनों ही पार्टियां कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोर्ट क्या इनकी दलील को मानता है? क्या कोर्ट अपने उस फैसले के विपरीत दूसरा फैसला सुनाता है जो आरक्षण की मांग की जा रही है? ये तमाम अहम सवाल हैं प्रेरणा, जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। बिल्कुल, तो क्या अभी तक किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सरकार की ओर से या विपक्ष की ओर से सामने आई है ओबीसी आरक्षण को लेकर?
प्रेरणा, देखिए जो आज निर्देश जारी हुए पंचायत चुनाव के, उस पर सरकार की तो नहीं लेकिन विपक्ष की प्रतिक्रिया जरूर सामने आई है। विपक्ष ने कहा है कि ये मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन सदन में दिया था उसके विपरीत ये निर्देश है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जाए और इसी के साथ ही पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में होंगे। लेकिन ये जो निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से लिया गया है, ये मुख्यमंत्री के आदेशों के विपरीत है। विपक्ष का यह कहना है कि पंचायत चुनाव एक साथ हों, जो 2 भागों में चुनाव कराने की बात की जा रही है वो प्रक्रिया एक साथ पूरी की जाए और एक साथ परिणाम घोषित हो। यह विपक्ष का रिएक्शन है। बिल्कुल। और एक और सवाल आकाश, अगर देखिए 2 भागों में चुनाव होते हैं तो उसके लिए निर्वाचन आयोग की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि उसके लिए फंड भी निश्चित रूप से जाहिर सी बात है ज्यादा लगेगा और तैयारियां भी ज्यादा करनी होंगी, सुरक्षा के इंतजाम भी 2 बार करने होंगे जो एक बार में हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए क्योंकि पेच फंसा हुआ है आरक्षण को लेकर प्रेरणा, और इसी बात से राज्य निर्वाचन की ओर आयोग की ओर से अभी कोई निर्देश जो ओबीसी आरक्षित सीटों पर चुनाव होने हैं उसको लेकर नहीं जारी किए गए हैं, क्योंकि दोनों ही पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो दोनों बात कर रही हैं ओबीसी को आरक्षण दिलाने की। लेकिन जो निर्देश हैं वो बिना आरक्षण के चुनाव कराने के हैं और ऐसे में अब दोनों पार्टियां कोर्ट में जाने को तैयार हैं। फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से ओबीसी आरक्षित सीटों पर जो चुनाव होना है उसके लिए ना तो समय निर्धारित किया गया, ना तारीख निर्धारित की गई है और ना ही दिशा निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने अब तक जारी किए हैं, क्योंकि पेच आरक्षण को लेकर अभी भी फंसा हुआ है। दोनों पार्टियां कोर्ट जाने को तैयार हैं। दूसरी ओर हाई कोर्ट में भी एक मामला परिसीमन को लेकर लगा है, जिसमें राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को कोर्ट ने नोटिस जारी किया और जवाब भी मांगा है। तो इंतजार है कई बातों का और इंतजार के बाद निश्चित तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियां पूरी करेगा। और इस इंतजार के बीच आकाश, मुझे ये लगता है कि अब मतदान के जो परिणाम होंगे उसको लेकर भी लंबा इंतजार प्रत्याशियों को करना हो सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।